है पाठ पाठ है आगे किसका? मंगलाचरण है कैसे? हाँ, कौन सी पेज? सभी में पेज नंबर 5 आरंभ की 5 गाथाएं शुरू और हाँ 5 गाथाएं एक पेज आगे एक नंबर इसका एक नंबर से गाथा 1 और पलटो चल णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्जायाणं णमो लोये सवसाहूढम् एष सुरासुरमनुषिन् वन्देदं धोदघायिकं ममलं पडमामि वढ्यमाणं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम् से पुण्यतीर्थयरे सब सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणे अणाण दन सण चरित तब वीरया रे ते सवे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अच्छावयवगाढं साहूढं चैव सपेसिं तेसिं विशुद्धिदर्शनाणपहाणा समं समासेच्च उपसम्पयामि सम्मम् जत्तोणिर्वाण संपत्ति। आज थोड़ा पहले कोटेशन पढ़ा था तो वो थोड़ा सा बोल दिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, व्यवस्था ही नहीं हुआ, लेकिन अपने द्रव्य के लिए अपनी पर्याय भी व्यवस्थित नहीं है। ये थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है कि करने की व्यवस्था नहीं। मतलब द्रव्य अपनी पर्याय में भी कुछ नहीं करता। हाँ सही बात है। नहीं सही बात है। करते हैं उसकी चर्चा भी करते हैं हम। उसमें तो सिर्फ ये बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, क्योंकि ये अत्यंता भाव है। अब अत्यंता भाव होने से आप पुद्गल का कुछ नहीं कर सकते और पुद्गल आपका कुछ नहीं कर सकता। अब एक द्रव्य अपनी पर्याय का भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसमें इतनी सी ही बात है। अभी आप चाहें अपने आप को निरोगी बना सकें तो आप निरोगी भी नहीं बना सकते। आप चाहें अपने आप को किसी परिस्थिति से बचा लें। भाई अभी कोरोना हुआ था, अब कोरोना हुआ था तो लोगों ने कितने प्रयास किए अपने आप को बचाने के कि भैया हमें ना हो, सारी सावधानी बरती, सब कुछ किया, फिर भी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, अब लोगों ने कितने ही प्रयास करे होंगे, वैक्सीन लगवा ली, दवाइयां खा ली, सब खा ली, लेकिन जब सही होना ही था, जब उस पर्याय का सही होने रूप परिणमन होना था, वो तभी हुआ। अब लाख प्रयत्न करने पर भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो नहीं करता है,
द्रव्य अपनी पर्यायों में भी कुछ फेरफार नहीं कर सकता। देखिए, फेरफार नहीं कर सकता, ये वाली बात है। अब हाँ, अब आप चाहो कि सम्यक दर्शन आपको हो जाए और बैठे रहो, तो ऐसे सम्यक दर्शन भी आप अपना नहीं कर सकते। आप चाहो कि आप मिथ्या दृष्टि ही बने रहो, तो ऐसा भी आप नहीं, आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, अब 3-4 दिन से जो हमारी चर्चा चल रही थी कि कैसे मोह और क्षोभ का नाश करके हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, इसकी पूरी निश्चय से, निश्चय, अच्छा, प्रमाद का अर्थ असावधानी, चारित्र मोह, ये ऐसा अर्थ इसका लेना है। तो अभी विगत निष्क्रिय, हाँ, निष्क्रिय मतलब वह किसी का कर्ता नहीं बचा, निष्क्रिय हो गया। तो पर के लिए, हाँ, पर के लिए जीव निष्क्रिय हो गया। ऐसा आप पर में अब नहीं करोगे ना, कुछ मोह नहीं होगा, तो पर के लिए निष्क्रिय हो गए। ऐसा चलिए, अपने लिए तो सक्रिय रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जड़ हो जाओगे। ऐसा तो वो निष्क्रियता, और अपने लिए तो सक्रिय रहना ही पड़ेगा। अब जो 3-4 दिनों से चर्चा चल रही थी कि कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जाए, अथवा जो दुख हैं संसार के उनका क्षय किया जाए, आज उसी का उपसंहार स्वयं आचार्य कुंद करने जा रहे हैं। तो आचार्य कुंद के भी मन में ऐसा रहा होगा कि दर्शन मोह की बात कर ली, चारित्र मोह की बात कर ली, उनके नाश की बात करी। दर्शन मोह के नाश से सम्यक आत्मा की प्राप्ति होती है, चारित्र मोह के नाश से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। तो जब ये आत्मा की प्राप्ति हो गई, तो अब इसके उपसंहार की बात है। अब आखिरी में अंतिम उपदेश है। और दूसरी बात जो आज हम चर्चा करेंगे वो है कि इस मोह का नाश जो करना है, उसके लिए एक उपाय तो बताया कि अरहंत परमेष्ठी को द्रव्य गुण पर्याय से जान लें। इसका कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? भैया, नहीं जाना हमने द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को, फिर भी क्या हमें मोक्ष हो सकता है क्या? फिर भी हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो उसी का एक उपायांतर, मतलब अन्य उपाय, एक दूसरा उपाय भी कुछ है क्या, उसकी चर्चा भी आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाथा नंबर 82 से। देखिए इसकी उत्थानी का, देखिए अब गाथा नंबर 82 के 82, गाथा नंबर 82, इसके ऊपर संस्कृत की 1-2 पंक्तियां लिखी हैं, उनसे देखते हैं। चलिए, अथ अयम एव एकः भगवद्भिः स्वयं अनुभूय उपदर्शितः निश्रेयसस्य पारमार्थिकः पंथा इति मतिं व्यवस्थापयति। देखिए, अथ अयम एव एकौ, इस प्रकार यह एक ही है। किस प्रकार? तो जो पीछे की गाथाओं में चर्चा करी 2-3 दिन से, उस प्रकार का एक ही मार्ग है। और ये मार्ग किसने बताया है? भगवद भी, भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग। अच्छा, अब 2 चीजें होती हैं। एक तो आप किसी को बता दो, किसी को रोग है और उस रोग का उपचार का उपाय बता दो, एक तो वो चीज हो गई। और दूसरी चीज है कि आप भी उसी सेम रोग से ग्रसित थे, फिर सामने वाला आया और उसने आपसे मार्ग पूछा, तो आपने जो उपाय किया खुद के लिए, वही आपने सामने वाले को बताया। तो भरोसा किस में ज्यादा होगा कि वो खुद भी बीमार था उसी रोग से, उसने ये इलाज उपाय फॉलो किया और वो सही हो गया, अब वो मुझे बता रहा है, तो मतलब ये और ज्यादा अच्छी बात है, उसमें दृढ़ भरोसा होगा। ऐसे ही भगवान ने, देखो भगवान द्वारा बताया गया यह मार्ग, अब ये केवल उनने बताया नहीं है, उनने कुछ और भी किया। क्या किया? स्वयं अनुभूय, स्वयं भी अनुभूत किया है, मतलब खुद फॉलो किया और फिर बताया। कोरा बताया ही नहीं, सिर्फ जाके कह दिया कि भैया मोक्ष प्राप्त करना है तो दर्शन मोह चारित्र मोह का नाश करो, ये सिर्फ बताया नहीं है, उन्होंने करके भी दिखाया है। तो यही मार्ग है जो उन्होंने खुद अनुभूत किया और उसके बाद क्या कर रहे हैं? उपदर्शितः, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं।
निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पंथ। निःश्रेयस क्या होता है? निःश्रेयस, निःश्रेयस होता है मोक्ष। निःश्रेयस का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष। तो जो मोक्ष का पारमार्थिक, पारमार्थिक वास्तविक, यथार्थ, सच्चा, करेक्ट, बिल्कुल यही मार्ग, तो जो पारमार्थिक पंथ है मोक्ष का, उसे खुद अनुभूत किया, खुद प्राप्त किया पहले तो, और फिर क्या किया? फिर बताया। तो यही क्रम होता है, पहले नहीं बताया जाता। दिव्य ध्वनि जो होती है वो अरहंत परमेष्ठी के होती है। तो अरहंत मतलब पहले आप वीतरागी होगे, फिर सर्वज्ञ होगे, मतलब पहले खुद आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, फिर आपकी दिव्य ध्वनि खिलेगी। तो दिव्य ध्वनि खिलने में भी यही प्रक्रिया है। तो आप्तता या हितोपदेशिता कब आती है? वीतरागता के बाद ही आती है। तो सबसे पहले आपको खुद वो प्राप्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद प्राप्त किया और फिर क्या कर रहे हैं? उपदर्शिता, हमें दिखा रहे हैं। अब देखो आचार्य देव का कॉन्फिडेंस। आचार्य देव कितने बढ़िया तरीके से अब ये कह रहे हैं कि जब उनने खुद उस मार्ग को पालन किया, उसका पालन किया, वो खुद मोक्ष में चले गए, तब क्या हुआ? तब उन्होंने मार्ग बताया, वही मार्ग जिस पे वो चले। तो आचार्य देव को अब पक्का भरोसा हो गया है कि ये मार्ग सच्चा है, क्योंकि उनने खुद करके पहले दिखाया और फिर वो बता रहे हैं। तो इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं इति मतिम व्यवस्थापयति, इस प्रकार मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। क्या मतलब हुआ इसका? मेरी मति व्यवस्थित हो गई है मतलब अब मुझे और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। कोई भी इस दुनिया में अब मुझे मोक्ष का मार्ग बताएगा या मोक्ष मार्ग के नाम पर कुछ और भी बेचना चाहेगा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना कहीं भी। मुझे तो ये मार्ग पता चल गया, क्योंकि खुद भगवान ने इसको फॉलो किया, खुद महावीर भगवान ने इसको प्राप्त किया, खुद कुंद आचार्य ने इसकी अनुभूति करी और उसके बाद मुझे बता रहे हैं। इसका मतलब मेरी मति तो अब व्यवस्थित हो गई है, अब मुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। समय सार की 5वें नंबर की गाथा है ना, उसमें क्या कहते हैं? ये आचार्य के निज वैभव से जन्म हुआ है। इस मार्ग का जो जन्म है वो आचार्य के निज वैभव से हुआ है। अब ये निज वैभव क्या होता है? तो अमृतचंद्र आचार्य वहां भी उसकी टीका में ये लिखते हैं कि आचार्य देव का जो निज वैभव है ना, वो ऐसे ही नहीं है, उनको कहीं मिल नहीं गया, किसी ने दे नहीं दिया था उन्हें कि कुंद आचार्य महावीर भगवान के पास गए हों अथवा सिमंदर भगवान के पास गए हों और उनसे मांग कर ले आए हों। निज वैभव ऐसा नहीं था। वो वैभव किसी ने उनको उपहार में नहीं दिया था, कहीं पड़ा नहीं मिल गया था कि मिल गया हो तो उठा के रख लिया हो, ऐसा नहीं था। आचार्य अमृतचंद्र वहां पर पूरी प्रक्रिया लिखते हैं कि निज वैभव की प्राप्ति कैसे हुई। तो 4 चरण वहां उन्होंने लिखे हैं, 4 स्टेप्स है। पहली कौन सी थी? आगम का सेवन। आगम का सेवन किया। आचार्य कुंद को जो निज वैभव की प्राप्ति हुई है वो आगम के सेवन से हुई है। फिर युक्ति का अवलंबन, उन्होंने सिर्फ सेवन नहीं किया, इसमें सही है गलत है इसकी भी चर्चा करी, परीक्षा करी। तो युक्तियों का अवलंबन लिया कि जो मैं पढ़ रहा हूं ना वो सही होना चाहिए। फिर उसके बाद परापर गुरु का उपदेश। अब पढ़ लिया, समझ लिया, इसको वेरीफाई भी तो कर लें। तो वो गुरुओं के उपदेश की उन्होंने बात करी। महावीर स्वामी, फिर गणधर, फिर आचार्य परंपरा, और फिर मुझे ये प्राप्त हुआ है। और लास्ट में क्या लिखा है? सबसे महत्वपूर्ण था स्वानुभव। मतलब अब ये सब तो पढ़ लिया, क्या ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हुआ, ये मार्ग सही है कि नहीं है, ये आत्मानुभूति इससे ही होती है कि नहीं होती है, ऐसा स्वानुभव उन्होंने किया। तो ये 4 तरीकों से, 4 तरीके क्या, 4 क्रम है, ऐसा क्रम ही चलता है। इस क्रम से उन्हें प्राप्ति हुई, और जब इस क्रम से उनको प्राप्ति हुई तो आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि फिर उनका ये जो वैभव है ना, ये बहुत दृढ़ वैभव है, बहुत पक्का है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आचार्य अमृतचंद्र भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने खुद अनुभूत किया है। यदि खुद अनुभूत नहीं किया होता और फिर बता रहे होते तो उतना मजा नहीं आता। फिर तो ऐसे ही लगता है ठीक है, एडवाइस कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, इतना कुछ उसमें है नहीं दम, क्योंकि खुद तो पालन नहीं किया और फिर काय को बता रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। खुद पालन किया और फिर अब हमें बता रहे हैं। देखिए, सव्वे वियर्हन्ता तेन विधानेन खविदकं मंसा किच्चा तदुवदिस्सं निर्वादातेन मोतेसिम् सर्व ही अरहंतने विधि नष्ट कीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। बहुत सरल गाथा है। देखिए, सव्वे व्यय अरहंता, सारे ही अरहंतों ने क्या किया है? तेण विधानेण, जिस विधि के द्वारा, जिस विधि से, विधानेण विधि से, खविद कम्मंसा, खविद मतलब क्षय, नष्ट कर दिया है, क्षय कर दिया है। किसको? कम्मंसा, कर्मों को। तो जिस विधि के द्वारा सारे ही अरहंतों ने, अब एक एक शब्द बहुत जरूरी है इस गाथा का भाई, सारे ही अरहंतों ने, एक आध ने किया होता तो भी ये मार्ग सही नहीं होता कि एक आध का तुक्का लग गया होगा, एक आध अरहंत का तुक्का लग गया होगा इसलिए उन्होंने प्राप्त करा, ऐसा नहीं है। सारे ही अरहंत, आज तक जितने अरहंत हुए हैं, उन्होंने एक ही मार्ग था, एक ही विधि से कर्मों का नाश किया। फिर क्या किया? किच्चा तदोवदेशम, तदोवदेशम उस ही उपदेश को, तत् उपदेशम उपदेश को, किच्चा, किच्चा मतलब किया, तो उसी उपदेश को बताया। किस उपदेश को बताया? कि जिस उपदेश से निवादा, निर्वाण की प्राप्ति हुई अथवा कर्मों का नाश हुआ, उसी विधि को सभी को बताया। और फिर क्या कर रहे हैं हम अंत में? ते नमो तेसिम, उनको उसी प्रकार से नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं नमस्कार? क्योंकि उन्होंने जिस विधि से कर्मों का नाश किया, जिस विधि से मोक्ष की प्राप्ति करी, उसी विधि को हम सबको भी बताया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वयं तो कुछ और पालन किया हो और हमें कुछ और बताते हो। अब आज के जमाने में कैसे लोग होते हैं भाई, कोई फॉर्मूला हाथ लग गया तो सबसे पहले उसको क्या कराते हैं? पेटेंट करा देते हैं, कॉपीराइट करा देते हैं कि कोई और यूज ना कर सके इसे, करेगा तो हम केस कर देंगे, कोई और हमारी चीजों को नहीं फॉलो करे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, आप भी सुखी रहो और सामने वाले को भी सुखी रखो। तो जिस विधि से आपको प्राप्ति होती है वही विधि आपको बताई जाती है, तो इसीलिए उनको नमस्कार हो। अब महिमा बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो खा रहे हैं ना वही हमें दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कम या ज्यादा दे रहे हो, आपको कुछ हीन दे रहे हो, कुछ खराब माल खिला रहे हो, जो वो खा रहे हैं वही आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए उनकी महिमा बढ़ जाती है और इसलिए कहते हैं कि उनको नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? कि आपने वही खाया और वही खिला रहे हो, इसलिए आपने कोई भेदभाव नहीं किया है, इसलिए आपको नमस्कार हो। देखिए, अब इसके पद्यानुवाद में दादा ने 4 प्रकार, मतलब 4 बार विधि शब्द का प्रयोग किया है। इसका जो पद्यानुवाद है ना, इसमें 4 बार विधि शब्द का प्रयोग है। इसमें से 3 बार तो अलग अर्थ है और 1 बार सेम है। देखिए, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, तो पहले वाले विधि का क्या अर्थ है? कर्म। पहले वाले विधि का अर्थ है कर्म। दूसरा वाला क्या है? विधि। जिस विधि, जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से वो कर्मों का नाश किया है, सबको बताई वही विधि, और जो तरीके से नाश किया है ना वही तरीका सबको बताया है। हो नमन उनको सब विधि। अब विधि मतलब सब प्रकार से, मतलब मन वच काय से, द्रव्य से, भाव से नमस्कार हो। तो इस प्रकार यहाँ दादा ने अलंकार का प्रयोग भी किया है। चलिए अब टीका देखते हैं। बहुत सरल टीका है, लेकिन इस टीका को पढ़कर आपको ये समझ में आएगा कि जब आप बहुत समय से भटक रहे हो और एक रास्ता मिल गया, तो उस एक रास्ते के प्रति कितनी महिमा आती है, उसको बताने वाले के प्रति कितनी महिमा आनी चाहिए, ये टीका से अभी हमको पता चलेगा। देखिए,
यतः, इसी के नीचे है, गाथा के नीचे ही टीका है, यतः खलु अतीत काल अनुभूत क्रम प्रवृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तः तीर्थंकरः। क्या कहते हैं? यथा खलु मतलब निश्चय से, खलु निश्चय से, अतीत काल अनुभूत क्रम प्रवृत्तयः, जो अतीत काल से अनुभूत मतलब जो भूतकाल से एक परंपरा चली आ रही है, समस्तः किसकी परंपरा है? तो समस्तः अपि भगवन्तः तीर्थंकरः, सारे ही भगवानों की अथवा सारे ही तीर्थंकरों की परंपरा। कब की है तीर्थंकरों की परंपरा? अनादिकाल से चली आ रही है। अरहंत परमेष्ठी कब कब बन रहे थे? भूत में अनादिकाल से बनते जा रहे थे। तो जो अनादिकाल की अतीत की परंपरा चल रही है, किसकी? अरहंत की, भगवानों की अथवा तीर्थंकरों की। अब देखो क्या करना इस परंपरा में, या क्या बताया उन्होंने? देखो, प्रकारांतरस्य असंभवात् असंभावित द्वैतेन अमुना एव एकेन प्रकारेण क्षपणम कर्मांशानाम स्वयं अनुभूय। क्या बताया उन्होंने? बताया, देखो पहले अंत का देखो थोड़ा सा। उन्होंने बताया कि एकेन प्रकारेण क्षपणम कर्मांशानाम, कि एक ही प्रकार से कर्मों का क्षय हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो तीर्थंकर की परंपरा रही, भगवानों की परंपरा रही, उन्होंने क्या बताया कि एक ही प्रकार से कर्मों का क्षय हो सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। आज हम अन्य मतावलंबियों के पास जाएंगे तो कितने ही वहां मत खड़े हो गए हैं, कितने ही, मतलब आप जगह जगह जाओगे, एक भी अलग आदमी के पास चले जाओगे तो वो एक अपना रास्ता बताएगा भगवान से मिलने का। वो कुछ अलग अलग, हर आदमी वहां अलग रास्ता बता रहा है। कहीं भी जाओगे, आज से 100 साल पहले उनके कुछ अलग रास्ते थे, 100 साल बाद अलग रास्ते होंगे, अभी कुछ अलग ही रास्ते चल रहे हैं। तो उनके कितने प्रकार के रास्ते हो गए भगवान से मिलने के। और इन्होंने क्या बताया, कितने ही अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत भगवान हो गए, सिद्ध हो गए, सब हो गए, रास्ता लेकिन एक ही है। कभी भी चले जाओ एक ही रास्ता है। 100 साल बाद भी जाओगे एक ही रास्ता, 100 साल पहले गए होते एक ही रास्ता, अभी जाओगे एक ही रास्ता। कितना सरल है ये। और हाँ, और उन्हें क्या लगता है, अन्य मतावलंबियों को, उन्हें ये लगता है कि भैया भगवान के जो मार्ग है ना, वो हमारे हिसाब से मॉडिफाइड है। मतलब जितने यहाँ लोग बैठे हैं उतने अलग अलग मार्ग, और जितने अलग अलग मार्ग, तो उन्हें ये लगता है कि इससे सरलता होगी, भगवान को प्राप्त करने में इससे सरलता होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। सरलता तो इसमें है कि हमेशा एक ही रास्ता बना रहे, कभी भी जाना हो वो एक ही रास्ता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अलग जगह दिमाग लगाना ही नहीं, मेहनत करना ही नहीं, एक ही जगह मेहनत करो, मार्ग मिलेगा। देखो भैया, तो इसीलिए एकेन प्रकारेण क्षपणम कर्मांशा नाम, एक ही प्रकार से कर्मों का क्षय होता है, यह बताया है। अब देखो, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। देखना, प्रकारांतरस्य असंभवात्, अन्य प्रकार से असंभव है। अन्य प्रकार से असंभव है मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इस मार्ग का कोई दूसरा मार्ग मिल गया हो, ऐसा नहीं है। फिर क्या है, प्रकारांतरस्य असंभवात्, असंभव है प्रकारांतर मतलब अन्य कोई दूसरा रास्ता। तो जो रास्ता उनने बताया उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता संभव नहीं है। तो क्या है फिर, असंभावित द्वैतेन अमुना एव, असंभावित मतलब संभव नहीं है, असंभव है। क्या, द्वैतेन, द्वैतेन द्वित्वपना, दोपना, दोपना मतलब कि किसी ने कुछ अलग बताया, किसी ने कुछ अलग बताया, इनमें भेद नहीं है, इनमें विरोध नहीं है, परस्पर अविरोधितः, इनमें परस्पर अविरोधी पना है। ये आपस में कभी भी एक दूसरे की बात को नहीं काट रहे हैं, द्वित्व नहीं है, दो पना नहीं है। तो कहते हैं कि जो मार्ग उन्होंने बताया ना अरहंत ने, तीर्थंकरों ने, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्रकारांतर नहीं है। और प्रकारांतर नहीं है तो मतलब द्वित्व नहीं है, भेद नहीं है, विरोध
नहीं है। तो किसका रास्ता बताया कि एक ही प्रकार से आप कर्मों का क्षय कर सकते हैं। और कैसे बताया? स्वयं अनुभूय, खुद अनुभूत किया। और फिर देखो क्या किया, परम आप्ततया परेशान अपि। परम आप्ततया, परम आप्त कौन होते हैं? हाँ, अरहंत परमेष्ठी तीर्थंकर आप्त कहलाते हैं। सामान्य भगवान आप्त नहीं कहलाते कभी। जो दिव्य ध्वनि जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो आप्त कहलाते हैं। तो तीर्थंकर, मुख्य रूप से तीर्थंकर आप्त हैं। तो यार दिव्य ध्वनि की क्यों बात करी? क्योंकि मार्ग बताना है ना, उपदेश की चर्चा चल रही है ना, इसलिए तीर्थंकरों की गणना की है। देखो, तो परम आप्ततया, वह अपनी आप्तता से। अब क्या करेंगे? देखो, पहले तो स्वयं अनुभूत किया, फिर अपनी आप्तता से, अपनी हितोपदेशीपने से परेशान मतलब अन्य को, दूसरों को, हम सबको। देखिए, परेशान अपि आयत्याम भविष्य में। आयत्याम मतलब भविष्य में। और क्या है? इदानीमत्वे मतलब अभी। तो अब देखिए, भूतकाल में बता रहे थे, भविष्य में बताएंगे, और अभी बता रहे हैं। इदानीम मतलब होता है अभी, और आयत्याम मतलब भविष्य में। तो भविष्य में भी वो वही बताएंगे, अभी भी वही बता रहे हैं, और भूत में भी वही बताया था। इसमें भेद नहीं होगा। देखो, परम आप्ततया परेशान अपि आयत्याम इदानीमत्वे वा मतलब या। तो भूत में, भविष्य में, या वर्तमान काल में। अब किसको बता रहे हैं मोक्ष का मार्ग? वो देखो आप, ये आप सबके लिए संबोधन है भैया। देखो, मुमुक्षुओं को बता रहे हैं। मुमुक्षु मतलब तो आपको पता है कौन होते हैं मुमुक्षु? जिनको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। तो अब मुमुक्षु कोई समाज नहीं है, मुमुक्षु कोई व्यक्तियों का नाम नहीं है। दो चार व्यक्ति इकट्ठे हो गए और अपना नाम रख दिया मुमुक्षु, ऐसा नहीं है भाई। जिनको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, जिनको, तो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, गाय हो सकते हैं, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, अजैन कोई भी हो सकता है, जैन कोई भी हो सकता है, किसी भी पंथ का हो सकता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है ना, तो आप मुमुक्षु हैं। ठीक है, तो मुमुक्षु नाम किसको बताया है भगवानों ने मार्ग? मुमुक्षुओं को बताया है। तथैव वैसा ही उपदिश्य, वैसा ही उन्होंने बताया है। क्या बताया है? निश्रेयसम अध्याश्रितः, ये निश्रेयस का मार्ग बताया है, मोक्ष का मार्ग बताया है। देखो, ततः न अन्यत् वर्त्म निर्वाणस्य इति अवधार्यते। ततः मोक्ष, निश्रेयस मतलब मोक्ष। देखिए, ततः न अन्यत्, इसीलिए, ततः इसीलिए, न अन्यत् नहीं है दूसरा, वर्त्म लिखा है। वर्त मतलब क्या होता है? मार्ग, रास्ता, पंथ। तो इसीलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसका? निर्वाणस्य, मोक्षस्य, मोक्ष का। तो मोक्ष का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इति अवधार्यते, इस प्रकार की धारणा करते हैं। इस प्रकार मैं ये बात अपने हृदय में धारण करता हूं। कौन कह रहे हैं ये? आचार्य अमृतचंद। तो अब ये आचार्य अमृतचंद अपने आप को हल्का कर रहे हैं, मतलब उनके जो माथे पर बोझ होगा कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जाए, तो उन्हें 79, 80, 81 इन गाथाओं में तो मोक्ष का मार्ग पता चल गया कि ऐसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। अब यहाँ पर वो अपने आप को निर्भर करते हैं कि इसके अलावा न अन्यत, इसके अलावा वर्त्म निर्वाणस्य, मोक्ष का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अलम अथवा प्रलपतेन मतलब बस करो, अलम मतलब बस, अब और नहीं झेल सकता मैं, अब और नहीं सुनना मुझे, अब और कुछ नहीं चाहिए। अलम प्रलपितेन, प्रलपितेन प्रलाप, अब जितनी और बातें हैं बस करो, अब मुझसे नहीं झेली जाएंगी, मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है इसके अलावा और कुछ।
एक सही रास्ता पता चल गया ना, और ये सही रास्ता ऐसे ही पता नहीं चला है, वो खुद उन्होंने अनुभूत किया, खुद प्राप्त किया, फिर बता रहे हैं, तो इससे और श्रद्धान पक्का हो गया। इसलिए आचार्य यहाँ लिख रहे हैं, देखो, अलम मथवा प्रलपितेन, बस करो, अधिक प्रलाप से बस हो, अब मुझे और कोई रास्ता नहीं चाहिए है। व्यवस्थिता मतिर मम, मम मतिर व्यवस्थिता, मेरी मति तो व्यवस्थित हो गई है, मुझे सही रास्ता पता चल गया है। इसीलिए क्या कर रहा हूं, नमः भगवद्यः, नमस्कार करता हूं सारे भगवानों को, सारे तीर्थंकरों को नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? क्योंकि आपने खुद प्राप्त किया और वही रास्ता बता रहे हो, इसीलिए आपकी महिमा मेरे हृदय में अब और बढ़ गई है। बराबर है? समझ में आया? बहुत सरल टीका है, इसमें आचार्य कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो आज तक अरहंतों ने मोक्ष का मार्ग बताया है वही अभी बताएंगे, और वो भविष्य में भी सेम ही रहेगा, वो उसमें बदलाव नहीं होने वाला। जो हुए आज तक अरहंत, सबने अपनाया वही पंथ, उपदेश दिया उस ही प्रकार हो सबको मेरा नमस्कार। ये उसी का भावानुवाद है जो दादा ने अपनी पूजन में लिखा है कि जितने आज तक अरहंत हुए हैं वह एक ही मार्ग से अरहंत हो सके हैं, और उनने बताया भी वही रास्ता है, कुछ अलग नहीं बताया है। ठीक है? एक होए तृण काल मा परमारत्नो पंथ, तीनों कालों में कभी भी चले जाओ, पूरे 3 लोक में किसी भी स्थान पर चले जाओ, पंथ तो, रास्ता तो एक ही होने वाला है। तो आचार्य अमृतचंद अपनी टीका से भी इसी दिशा की ओर इंगित करते हैं कि भैया मेरी मति तो अब व्यवस्थित हो गई है, अब मुझे और कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे और कोई क्रिया कांडों में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग अथवा मोक्ष मुझे मिल चुका है। चलिए एक बार इसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे और फिर हम आगे अपनी अंतिम गाथा की ओर चलेंगे। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई वही विधि, ओ नमन उनको सब विधि। चलिए अब सीधा चलते हैं हम गाथा नंबर 86 की तरफ। ठीक है? गाथा नंबर 86 देखिए। अब यहां कुंदकुंद आचार्य अथवा कह लीजिए समंत भद्राचार्य, अमृतचंद्राचार्य, ये कहते हैं कि यदि अरहंत अथवा मोक्ष की प्राप्ति का उपाय या मोह क्षय का उपाय या दर्शन मोह के नाश का उपाय अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना है, इसके अलावा भी कोई रास्ता है क्या? इसके अलावा भी कोई उपाय है क्या? कि यदि मुझे नहीं जानना अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, मैं नहीं जानूं इनको, फिर भी मैं क्या मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं? कोई दूसरा उपाय भी है क्या? तो यहां पर आचार्य देव दूसरा उपाय बताएंगे। वो कहेंगे ये दूसरा उपाय ये लो, मैं बता रहा हूं तुमको। मतलब किसी को ऑल्टरनेटिव चाहिए हो कुछ, अभी तक तो हमने उस गाथा में यही चर्चा करी थी कि कोई और दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आचार्य देव एक दूसरा रास्ता बताएंगे। लेकिन जब हम अंत में टीका पढ़ेंगे तब वहां पर निष्कर्ष तो एक ही निकलेगा, जो आप सबको पता है, रास्ता तो एक ही है। अब ये जो दूसरी चीज बताएंगे ये भी कैसे उस रास्ते तक ही हमको ले जाने वाला है। देखिए अथ, उसी के ऊपर संस्कृत की एक पंक्ति है गाथा नंबर 86 के ऊपर। देखिए अथ मोह क्षपण उपायांतरम आलोचयति, यहां पर मोह के क्षपण नाश के लिए उपायांतर दूसरा तरीका बताते हैं। आलोचयति आलोचना करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। मोक्ष के उपाय मतलब मोह के नाश का अन्य उपाय, दूसरा उपाय बताते हैं। देखिए गाथा पाठ करते हैं। जिण सत्था दो अट्ठे पचखा दीहि बुझ दो नियमा,
खियरि मोहो वचयो तम्मा सत्तं समधिदब्बम् तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। चलो, ये भी गाथा हम सबकी पढ़ी हुई है, जानी हुई है, लेकिन टीका में क्या कहेंगे देखना। गाथा देखिए, जिण सत अत्थादो, क्या कह रहे हैं? जिण सत, जिण सत जिनेन्द्र भगवान के शास्त्र, जिन सत मतलब जिन शास्त्र, जिन वाणी, अत्थादो, अत्थादो अर्थ मतलब तत्वार्थ, नीचे पद्यानुवाद में तत्वार्थ है ना, उसका ऊपर कहाँ है? अथ, अत्थादो, देखो अर्थ तत्वार्थ, तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ शास्त्र, और फिर क्या है? अर्थ मतलब तत्वार्थ, फिर अट्ठे पच्चखादि ही, पच्चखादि प्रत्यक्षादि। तो देखो इसका कैसे अन्वय बैठेगा कि जिसने अत्थादो, अट्ठे अत्थादो अर्थ आदि को मतलब तत्वार्थ को जिन सत्य या पच्चखादि ही, जिन शास्त्र से या प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, अभी चल नहीं, अट्ठे नहीं, अट्ठे मतलब यहां पर ऐसा करके उन्होंने सिर्फ एक भर्ती, मतलब आप जब संस्कृत या प्राकृत कभी पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, उसमें कभी कभी क्या होता है, भर्ती के शब्दों को भी रखा जाता है। भर्ती के शब्द मतलब अब श्लोक बन गया, गाथा बन गई, लेकिन मात्राएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो कुछ बीच में एक दो शब्द ऐसे रख दिए जाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा अर्थ नहीं है। देखिए, तो जिसने तत्वार्थ को अत्थादो पच्चकादिहीन या जिन शास्त्र मतलब प्रत्यक्ष से या जिन शास्त्र से क्या किया है? बुझदो, बुझदो जाना है, उसका बोध प्राप्त किया है, ठीक है, जाना है। उसको क्या होगा? नियमा, नियम से, खियदि नाश करेगा, खियदि क्षय करेगा, किसका? मोहो वचयो, मोह के उपचय का, उपचय, उपचय, उपचय समूह, तो वह निश्चय से, नियम से मोह के समूह का नाश करेगा। कौन करेगा? जिसने तत्वार्थ को, अर्थ को जिन शास्त्र से जाना हो अथवा प्रत्यक्ष आदि से जाना हो, ठीक है, वो क्या करेगा? मोह का नाश करेगा। अब क्या करना? इसीलिए तमहा, इसीलिए सत्थम, सत्थम जिन शास्त्र का, शास्त्रम शास्त्र का, समधिदब्बम, समधिदब्बम अध्ययन करना चाहिए। समधि मतलब सम्यक प्रकार से, अधिदब्बम अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? आप या तो तत्वार्थों को जानेंगे शास्त्र के अध्ययन से, प्रत्यक्ष से जानेंगे अथवा ग्रंथ आदि पढ़कर जानेंगे। उससे क्या होगा? उससे मोह का नाश होगा। तो इसलिए आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं कि इसीलिए सत्थम समधिदब्बम, शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। बराबर है? देखिए, अब यहां पर हम दो तीन बातें समझ सकते हैं कि आचार्य देव एक तो शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो यहाँ पढ़ने की कहीं भी बात लिखी नहीं है, यहाँ पर अधिदब्बम की बात है, मतलब अध्ययन करना है। अध्ययन करना है मतलब अपने आप में इसका विचार करना है। तो आप शास्त्र पढ़ लोगे, बहुत पढ़ोगे। आचार्य, अभी कुंद कुंद आचार्य की गाथा है भाई, अमृतचंद्र आचार्य की तो गाथा है नहीं, कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है, प्राकृत की है। और यही कुंद कुंद आचार्य देव अष्टपाहुड़ में भी ये लिखते हैं, जो हमने वो पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है, छह डाला में जिसका हमने रूपांतरण पढ़ा है कि कितना ही ज्ञान हो जाए फिर भी आत्म ज्ञान के बिना तो मुनिराज ग्रैव्यक तक ही जा पाते हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो वहां ये कहेंगे कि द्वादशांक का पाठ ही हो गया, फिर भी आत्मा को नहीं जाना है तो ये सारा ज्ञान कोई भी मतलब का नहीं है। तो फिर भी आचार्य देव यहाँ किसकी प्रेरणा दे रहे हैं? शास्त्र स्वाध्याय की।
तो इसका मतलब वो सिर्फ पढ़ने की बात नहीं करेंगे, और अध्ययन में बहुत अंतर है। बहुत फर्क है। तो यहाँ पर वो विचारने की बात कर रहे हैं। आप पढ़ लिया, हमने बहुत पढ़ लिया जीवन से। अभी हम जब मतलब आप सब जिस भूमिका में है ना, अभी आपने बहुत पढ़ लिया, आपको मैं तो कहता हूँ अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब तो विचार की जरूरत है, बार बार उस चीज को चिंतन करने की जरूरत है। तो इसीलिए आचार्य कुंद भी यहाँ सिर्फ कोरे पढ़ने की प्रेरणा नहीं देंगे, वाचना अनुप्रेक्षा आमनाय उसको बार बार दोहराएंगे, उसको बार बार दोहराने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए अभी ये बात कहां से स्पष्ट होगी, ये टीका से स्पष्ट होगी। देखिए यत किल मतलब भी होता है निश्चय से, ठीक है। खलु अपि एव और ही किल ये सब निश्चय को बताने वाले हैं। तो भैया जो निश्चय से द्रव्य गुण पर्याय स्वभावेन अर्हतो ज्ञानात्, वही बात 80 नंबर की गाथा में जो पढ़ी, सेम टू सेम वही बात आचार्य अमृतचंद्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखो मार्ग तो वो एक ही है, वो बार बार आपको घुमा फिराकर एक ही जगह पर लेकर आएंगे। देखिए तो जो निश्चय से द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव के द्वारा अर्हंत का ज्ञानात् ज्ञान करता है, वह क्या होता है, उसको आत्मनः तथा ज्ञानम, वह आत्मा का वैसे ही ज्ञान करता है। तो जो निश्चय से अरहंत का द्रव्य गुण पर्याय से ज्ञान करता है, वह आत्मा का भी निश्चय से द्रव्य गुण पर्याय से ज्ञान करता है। और क्या होता है उससे, मोह क्षपण उपायत्वेन, यह मोह के नाश का उपाय है। तो वही बात कर दी, सेम रिपीट कर दी पुरानी बात, इसमें कुछ नया नहीं था। आचार्य खुद लिख रहे हैं, देखना, मोह क्षपण उपायत्वेन प्राक प्रतिपन्नम, पहले यही कहा था। प्राक मतलब पहले, प्रतिपन्नम मतलब ऐसा कहा था, ऐसा उत्पन्न किया था, ऐसा पहले बताया था। कहाँ पहले बताया, ये 80 नंबर की गाथा में, पूरे जिनागम में यही बताया है। तो आचार्य अमृतचंद्र भी यही लिखते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय से जानना वही एकमात्र उपाय है, ऐसा पहले कहा था। तत् खलु उपायांतरम इद अपेक्षते, क्या कह रहे हैं कि अब उसके उपायांतर की अपेक्षा करते हैं। उपायांतर मतलब एक दूसरे उपाय की अपेक्षा करते हैं, जो पहले एक रास्ता बताया उसके अलावा एक दूसरे उपाय की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ दूसरे उपाय से आप एक बात हमेशा याद रखना, उपायांतर यहां पर बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं बताएंगे। ये कह लीजिए कि यदि आपको 80 नंबर की गाथा तक जाना है तो उसका रास्ता ये होगा 86 नंबर की गाथा। तो आचार्य देव उपायांतर से कोई दूसरा रास्ता नहीं बताएंगे, आचार्य देव उपायांतर से उसी रास्ते का साधन बताएंगे। भाई कौन सी गाड़ी में बैठ के जाना है, जाना वही रास्ते है, लेकिन कौन सी गाड़ी में बैठ के जाना है वो उपायांतर। यहाँ उपायांतर मतलब दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता वही है, लेकिन साधन क्या है उस मार्ग तक जाने का वो बताएंगे। तो देखिए तत् खलु उपायांतरम मिदपेक्षते, यहाँ पर अन्य उपाय की बात करते हैं, उपायांतर की बात करते हैं। देखिए इदम ही विहित प्रथम भूमिका संक्रमणस्य, अब ये कहते हैं जो प्रथम आरंभिक हम सब जिस भूमिका में है उस भूमिका की बात कर रहे हैं। देखो तो जो प्रथम भूमिका में संक्रमण कर रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं मतलब रहते हैं, जो उस भूमिका में विराजमान है, हम और आप सभी, उनको क्या करना चाहिए। देखो सर्वज्ञ उपज्ञतया सर्वतः अपि अबाधितम शाब्दम प्रमाणम आक्रम्य, उनको क्या करना चाहिए, सर्वज्ञ द्वारा जो उपज्ञ है बताया गया है, जो सर्वज्ञ ने बताया है, सर्वतः अपि अबाधितम, कैसा बताया है, अबाधित बताया है। कैसा अबाधित है, सर्वतः हर ओर से, चारों ओर से अबाधित है। चारों ओर से अबाधित है मतलब अब आप प्रत्यक्ष प्रमाण से देखो तो भी अबाधित है,
परोक्ष प्रमाण से देखो तो भी अबाधित है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, कहीं से भी कुछ भी देख लो उठाकर, सब जगह अबाधित पना है। भाई अन्य जो दर्शन थे, अन्य जो मत थे, वो कहाँ फंस गए? यहीं फंस गए। वो उनके आपस में बातें कट जाती थी, वो बाधित हो जाते थे। भाई 10 पेज पहले कुछ कह रहे हैं, आगे आने वाले 10 पेज बाद वो वही बात को काट के फिर कुछ बात कह रहे हैं, फिर आगे आके कुछ और कह रहे हैं, फिर उनके ही मत में उनके ही शिष्य अपने गुरु की बात काट रहे हैं। ऐसे वेदांतियों का बहुत चला। वेदांतियों में, मीमांसकों में, नैयायिकों में, जो नैयायिकों के प्रकार होते हैं ना, जरन नैयायिक होते हैं एक, इसमें यही ऐसे ही मत खड़े हुए कि एक ने अपने गुरु की बात काट दी, नया मत खड़ा कर दिया, फिर अगला शिष्य आया, उसने अपने गुरु की बात काट दी, एक तीसरा मत खड़ा कर दिया उसने। ऐसे ही ये मत खड़े हुए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अब परंपरा में किसी ने किसी की बात को नहीं काटा, पूरी परंपरा वो अनवरत रूप से चल रही है। तो इसीलिए सर्वतः अबाधितम, हर ओर से अबाधित है। क्या है देखो, शाब्दम प्रमाणम आक्रम्य। शाब्दम प्रमाणम, शाब्द प्रमाण, शाब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण मतलब जिन शास्त्र, तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं सब ओर से अबाधित हैं। अब शास्त्र अबाधित हैं क्या? शास्त्रों से दिव्य ध्वनि तक ले जाते हैं कि दिव्य ध्वनि सर्वतः अबाधित है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रमाण से बाधा उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, क्रीडत तत्संस्कार स्फुटीकृत विशिष्ट संवेदन शक्ति संपदः। अब ये शास्त्र अबाधित हैं, मान लिया अबाधित है, दिव्य ध्वनि अबाधित है, मान लिया अबाधित है। अब क्या करना, उसमें क्रीड़ा करना है। क्या करना है? खेलना है उसके अंदर। खेलना है मतलब अपने उपयोग को उसमें लगाओ। तो क्या होगा देखो, क्रीडतः तत्संस्कार स्फुटी। अब जब आप उसमें क्रीड़ा करोगे ना, शास्त्र में, दिव्य ध्वनि में, तो क्या होगा, उससे स्फुटी मतलब कुछ स्फोट होगा, कुछ उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? संस्कार। संस्कार उत्पन्न होंगे। काय के संस्कार? किसके संस्कार पैदा होंगे? विशिष्ट संवेदन शक्ति संपदा, आत्मानुभूति के संस्कार उत्पन्न होंगे। किससे होंगे? तो भैया शास्त्र से होंगे। कैसा शास्त्र होना चाहिए? अबाधित शास्त्र होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सर्वज्ञ का होना चाहिए। तो ये पूरी साइकिल उल्टी चला दी। बराबर है? आत्मानुभूति करना है ना, कैसे होगी? शास्त्रों में क्रीड़ा करने से होगी। शास्त्रों में क्रीड़ा करना मतलब दिव्य ध्वनि का सार समझना। दिव्य ध्वनि मतलब किसकी? तो अबाधित होनी चाहिए। कैसी दिव्य ध्वनि? अबाधित। तो किसकी होती है? सर्वज्ञ की होती है। तो ऐसी दिव्य ध्वनि में क्रीड़ा करने से ऐसी शक्ति संपदा प्रकट होगी। अब देखिए आगे, सहृदय हृदयानंदोद भेद दायना। और क्या होगा? जो सहृदय है ना, सहृदय जो अपने सहपाठी होते हैं ना, सहृदय उनको कहते हैं, जिनके हृदय मिलते हैं। भाई आप कुछ सोच रहे हो, मैं भी कुछ सोच रहा हूं, तो हम मिलते हैं, हमारे विचार मिलते हैं। तो जब रास्ता एक ही होगा ना, तो सबके विचार भी एक से होंगे, सबके प्रक्रिया भी एक सी होगी, तो आप सब सहृदय हो जाएंगे। फिर क्या होगा? हृदयानंदोद भेददायना। भैया आपके हृदय में वो आनंद प्राप्त होगा, फिर आपको मजा आएगा। कैसा है देखो, प्रत्यक्षेण अन्येन वा तद अविरोधिना प्रमाण जातेन तत्वतः। कैसा होगा वो आनंद? प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष के द्वारा, या अन्येन, अन्य प्रमाणों के द्वारा, परोक्ष आदि के द्वारा, अविरोधी, उसमें फिर विरोध का प्राप्त होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है विरोध का प्राप्त होना? क्योंकि जिस वाणी से वो उत्पन्न हो रहा है ना आत्मानुभूति, वो वाणी में विरोध नहीं है। वाणी में क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि वो वाणी का जो वक्ता है ना, उसमें विरोध नहीं है। तो वो वक्ता के अविरोधी पने से वाणी में अविरोधी पना आता है, वाणी के अविरोधी पने से अपनी आत्मानुभूति में अविरोधी पना आता है। तो इसीलिए वो अविरोधी होगी। प्रमाण जातेन तत्वतः समस्तम अपि वस्तु जातम परिच्छिन्नतः। अब उस आत्मानुभूति से क्या होगा? वस्तु जातम परिच्छिन्नतः, वस्तु स्वभाव का ज्ञान होगा। उस आत्मानुभूति से, वो शास्त्र में क्रीड़ा करने से वस्तु स्वभाव का परिच्छिन्नतः मतलब ज्ञान होगा।
और उस ज्ञान से क्या होगा? क्षीयतः, क्षीयतेव मतलब नष्ट होगा। क्या नष्ट होगा? अतत्व अभिनिवेश संस्कार कारी मोहोपचय। तो जो मोह का समूह बैठा था ना, जो विपरीत अभिनिवेश, क्या होता है अभिनिवेश? उल्टी मान्यता, उल्टा ज्ञान, मिथ्यात्व। तो जो मिथ्यात्व के संस्कार बैठे हुए थे ना, वो जिन शास्त्र के संस्कारों से नष्ट होंगे। तो मिथ्यात्व के संस्कारों को नष्ट करने की विधि जिन शास्त्र के संस्कारों को प्राप्त करना है। ठीक है, मोह उपचय क्षीयत, मोह के समूह का इससे नाश होगा। अतः ही, इसलिए ही, मोह क्षपणे, मोह के नाश के लिए या मोह के नाश में परम शब्द ब्रह्म उपासनम, एक परम शब्द ब्रह्म की उपासना करनी है। क्या होते हैं ये शब्द ब्रह्म? जिनवाणी। ये जयचंद जी छाबड़ा जी ने अपने समय सार की जब भाषा वचनिका करते हैं तो वहां मंगलाचरण में वो शब्द ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो कहते हैं हाँ, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग, इसीलिए वो शब्द ब्रह्म में नमस्कार करने योग्य है। ये जिनवाणी क्यों नमस्कार करते हैं हम जिनवाणी को? क्योंकि ये जिनवाणी उस जो वाच्य है, वाच्य कौन है? वो आत्मा है, उसको बताने वाली है। इसीलिए इस जिनवाणी की महिमा हमें आती है। नहीं तो कौन करेगा? फिर तो नहीं तो कोरे कागज है, स्याही है, इंक है, पन्ने हैं, जैसे रद्दी होती है वैसे ये भी हो जाएगी। लेकिन इसमें वो आत्मा बताई जा रही है, इसलिए इसकी महिमा है। तो वो शब्द ब्रह्म, इसीलिए इसको भी ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म मतलब आत्मा, इसलिए इसको भी आत्मा कहा गया। अब तो जड़ को आत्मा कहने की अपेक्षा, क्योंकि आत्मा बताई जा रही है इसलिए यह आत्मा है। तो देखिए, मोह के नाश के लिए, मोह के नाश में परम शब्द ब्रह्म उपासनम, शब्द ब्रह्म की उपासना, भाव ज्ञान अवष्टंभ दृढ़ीकृत परिणामेन। कैसा शब्द ब्रह्म, कैसी उपासना करनी है भैया? भाव ज्ञान अवष्टंभ दृढ़ीकृत परिणामेन, भाव ज्ञान से करनी है। भाव ज्ञान अवष्टंभ, अवष्टंभ मतलब आलंबन, सहारा, आधार। तो भाव ज्ञान के आधार से इस शब्द ब्रह्म की उपासना करनी है। भाव ज्ञान मतलब भाव श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान मतलब एक तो होता है देखिए द्रव्य श्रुत ज्ञान। द्रव्य श्रुत ज्ञान मतलब भाई जिनवाणी है, द्वादशांग है, पढ़ लिया, ये पता है क्या विषय है, कितना विषय है, तत्व 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, सारी चीजें पता है। जीव का गुण क्या है, पुद्गल के गुण क्या है, 6 द्रव्यों को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं। ठीक है, ये द्रव्य श्रुत ज्ञान है। लेकिन इससे प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? वो प्रयोजन तक पहुंचना, वो होता है भाव श्रुति ज्ञान। उसको अनुभूत करना, वो होता है भाव श्रुति ज्ञान। तो ये आचार्य लिख रहे हैं यहाँ, स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे स्वाध्याय करो। प्रेरणा भाव श्रुति ज्ञान की है, प्रेरणा उसकी अनुभूति की है, उसके विचार की है, बार बार उसी का चिंतन करने की प्रेरणा है। देखिए, तो उस भाव ज्ञान के आलंबन से जो परिणाम दृढ़ हो गए हैं, उनसे क्या है, वो क्या है, ऐसा परिणाम क्या है? सम्यक अधीयमानम उपायांतरम, यही एक सम्यक प्रकार का उपायांतर है। उपायांतर है मतलब दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता है क्या? नहीं, वो एक ही रास्ते को प्राप्त करने का दूसरा तरीका है। वास्तव में तो तरीका भी एक ही है। कैसे है? देखो, शास्त्र ज्ञान में क्या होगा? तत्वार्थों का ज्ञान होगा, तत्व का ज्ञान होगा, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होगा, द्रव्य गुण पर्याय और आत्मा का ज्ञान होगा। तो आत्मा का ज्ञान होगा, अरहंत का ज्ञान होगा, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होगा। ये सब शास्त्र से ही तो होगा, अभी आज शास्त्र से ही तो होगा। तो इसीलिए जब शास्त्र पढ़ो, चाहे द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानो, बात तो एक ही है। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि प्रारंभिक भूमिका में करने योग्य क्या है? जब तक आपको पता नहीं चलेगा तत्व क्या होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है, आपको पता नहीं चलेगा द्रव्य गुण पर्याय क्या है, तब तक क्या ध्यान करोगे?
किसका ध्यान करोगे? तो इसलिए कहते हैं प्रारंभिक भूमिका में करने योग्य कार्य तो शास्त्र स्वाध्याय है। शास्त्र स्वाध्याय करने से आपको पता चलेगा कि अरहंत द्रव्य गुण पर्याय आत्मा ये होती है। फिर आप द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानोगे, फिर अपनी आत्मा को जानोगे और फिर निश्चित ही मोक्ष का मोह का नाश होगा। तो यही एक उपाय है, बराबर है। चलिए अब एक चीज और, इसमें जो अंतिम की बात है कि आचार्य देव ने स्वाध्याय करने की जो प्रेरणा दी है, तो उस प्रेरणा को हमें भी जीवित रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि एक वही उपाय है जिससे हम संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। शास्त्र मतलब मोक्ष का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब एक बार इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर एक प्रत्यक्ष और प्रमाण अभी पहले कर लेते हैं, 2 मिनट की और बात है बस। ये प्रत्यक्ष और प्रमाण लिखा है, जिन शास्त्र लिखा है। क्या है? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से। अब प्रत्यक्ष माने क्या और जिन शास्त्र माने क्या, ऐसी 2 चीजें क्यों लिखी? तत्वार्थ को जानने के 2 उपाय, प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र। प्रत्यक्ष मतलब आप स्वयं आत्मानुभूति करो, तब आपको पता चलेगा कि ये जो रास्ता था वो सही रास्ता था। अथवा परोक्ष ज्ञान, आगम ज्ञान, आगम प्रमाण जो होता है, तो उससे भी आचार्य देव कहते हैं आप उससे मिला लो। मतलब आप हमारे ज्ञान की परीक्षा करना चाहते हो ना, आप कैसे ही कर लो, खुद अनुभूति करके कर लो। तो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञान की आप अनुभूति कर लो, तो आपको प्रत्यक्ष आत्मानुभूति हो जाएगी, प्रत्यक्ष पता चल जाएगा। अन्यथा आप आगम ज्ञान से उसको मिला लो, आप शास्त्रों के आधार से उसको मिला लो, तो परोक्ष से भी आपकी यही बात सिद्ध होगी। तो जब हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण में अविरोधीपना है, तो ये बात भी सत्य है, बराबर। चलिए अब अंतिम में एक बार पद्यानुवाद पढ़ के चर्चा को समाप्त करते हैं। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, द्रव्य मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए।